नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ, क्या की डिफरेंस है बिटवीन CTQ एंड CTP, क्रिटिकल टू क्वालिटी एंड क्रिटिकल टू प्रोसेस। इन जनरल अगर हम इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव से देखें तो क्रिटिकल टू क्वालिटी बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिसको अक्सर यूज़ किया जाता है, बट क्रिटिकल टू प्रोसेस को यूज़ नहीं किया जाता। बट एक्चुअली में ये उतना ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है। एक और तरीके से देखा जाए तो इन जनरल इंडस्ट्री में या स्टैंडर्ड जो IATF 16949 है, उसमें जनरली एक और वर्ड यूज़ किया जाता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके थ्रू बताया जाता है कि क्या क्रिटिकल टू क्वालिटी होगा या क्रिटिकल टू प्रोसेस होगा। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली व्हाट इज़ क्रिटिकल टू क्वालिटी, तो उसका इंटेंट ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी सर्विस सेक्टर में, वहाँ पे उसकी जो क्वालिटी है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं अपार्ट फ्रॉम जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें एक या दो जो की पैरामीटर्स हैं उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी। जब हम बात करते हैं क्रिटिकल टू प्रोसेस, तो उसका इंटेंट डायरेक्टली लिंक्ड है क्रिटिकल टू क्वालिटी से। उस क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर को अचीव करने के लिए हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन कौन सी जगहों पे काम करना है जिससे कि हम वो क्वालिटी अचीव कर सकें, क्योंकि जब उन प्रोसेस पैरामीटर्स को हम ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी अचीव हो जाएगी। वो बोलते हैं क्रिटिकल टू प्रोसेस पैरामीटर्स। इन जनरल अगर मैं देखूं क्या पर्पस है क्रिटिकल टू क्वालिटी और क्रिटिकल टू प्रोसेस के पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने का, तो जो सबसे पहले इंटेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल टू क्वालिटी के लिए, एंड देन उसके लिए कंट्रोल्स लगाना कि क्या हम कंट्रोल लगाएं जिससे कि वो जो पैरामीटर हैं प्रोडक्ट के उनको हम अचीव कर सकें। तो तीसरा उसमें पैरामीटर आएगा, वो ये आएगा कि उस पैरामीटर को अचीव करने के लिए प्रोसेस में हमें क्या काम करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना है जिससे कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी मीट हो सके, और फिर उसके लिए हमें वो कंट्रोल्स डिफाइन करने हैं। जनरली एक 3 स्टेप्स होते हैं डिफाइन करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए क्रिटिकल टू क्वालिटी एंड क्रिटिकल टू प्रोसेस। सबसे पहले तो हमें नीड को आइडेंटिफाई करना है कि क्या नीड है, कहाँ से ये रिक्वायरमेंट आ रही है, क्या कस्टमर से रिक्वायरमेंट आ रही है या ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनली अपने यहाँ डिसाइड किया कहाँ से ये नीड आ रही है और वो क्या नीड है। और जब एक बार वो नीड आइडेंटिफाई हो जाती है, देन सेकंड स्टेप आता है कि उस नीड को कैसे कन्वर्ट किया जाए यूज़फुल रिक्वायरमेंट में, जिससे कि उसको अगर हम मीट करेंगे तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम मीट कर सकें। वो जो तीसरा स्टेप है, क्या कंट्रोल लगाएं जिससे कि हम उसको रेगुलरली मॉनिटर कर सकें और उसके रिजल्ट को देख सकें। अगर एक आसान एग्जांपल से मैं बात करूं, अगर सपोज कर लीजिए ये एक पेन है जो मार्केट से हम परचेज़ करते हैं, तो जब मैं इस पेन को परचेज़ करता हूं तो क्रिटिकल टू क्वालिटी परस्पेक्टिव से मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो फ्लो है वो ठीक होना चाहिए, और मे बी अगर मैं इसको हाथ में लेता हूँ तो इसकी फील मेरे को ठीक आनी चाहिए। एज्यूम कर लेते हैं ये 2 क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर हैं एज अ कंज्यूमर, जब इस प्रोडक्ट को मैं खरीदता हूँ तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम क्रिटिकल टू प्रोसेस की बात करते हैं तो अब यह आता है कि इसका फ्लो ठीक से आए और इसकी जो फील आ रही है वो ठीक से आए, उसके लिए प्रोसेस में हमें क्या क्या करना है। सो प्रोसेस में मे बी यहाँ पे जहाँ पे हम फिनिशिंग करते हैं वो उस प्रोसेस को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो फिनिशिंग का प्रोसेस हम ठीक से करेंगे, जहाँ पे हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, वहाँ के अगर पैरामीटर को, जो ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड है उसको हम कंट्रोल करेंगे, या कितनी देर तक हमें ग्राइंडिंग करनी है, या ऑपरेटर की क्वालिफिकेशन को कंट्रोल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फील आ जाएगी। जब हम फ्लो की बात करते हैं जो क्रिटिकल टू क्वालिटी है, उसके लिए प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो इंक है उसे किस टेम्परेचर में हमें इसमें इंसर्ट करना है, कितने प्रेशर से वो इंक बाहर निकलेगी, वो प्रोसेस के पैरामीटर्स को हमें कंट्रोल करना है जिससे कि हम ओवरऑल उस क्वालिटी को अचीव कर सकें। इसको एक दूसरे एग्जांपल से अगर बात करें कि अगर कोई वेल्डिंग प्रोसेस है जहाँ पे हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, तो स्पॉट वेल्डिंग में ओवरऑल अगर हम क्रिटिकल टू क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो एक हम नगेट टेस्ट की बात करते हैं कि वो एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है कि जिस समय हम वेल्डिंग को तोड़ेंगे तो पूरा का पूरा वो छिलका बाहर निकल के आना चाहिए, होल हो जाना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो हम बोलते हैं अभी वो क्रिटिकल टू क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से सही है, वो स्ट्रेंथ ठीक है। पर जब हम क्रिटिकल टू प्रोसेस की बात करते हैं कि इस क्रिटिकल टू क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा वोल्टेज है वो ठीक है कि नहीं, जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन की है, जो करंट हम दे रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, जो इलेक्ट्रोड है जो उसमें वेल्डिंग कर रहा है
उसका एक सर्टन प्रोफाइल होना चाहिए और एक सर्टन टाइम में उसकी हमें फिनिशिंग करनी चाहिए जिससे कि उसका शेप मेंटेन रहे। तो ये 3 और 4 क्रिटिकल टू प्रोसेस पैरामीटर हो गए। जब हम इसको अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम अचीव कर सकते हैं। इन जनरल अगर हम क्रिटिकल टू क्वालिटी की बात करते हैं तो जनरली इसको वॉइस ऑफ द कस्टमर भी कहते हैं। और जब हम बात करते हैं क्रिटिकल टू प्रोसेस तो जनरली ये वॉइस ऑफ द प्रोसेस है कि उस कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए प्रोसेस में हमें क्या करना है उसको हम देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि क्रिटिकल टू क्वालिटी के पैरामीटर को अक्सर हम क्रिटिकल टू कस्टमर भी बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो CTQ पैरामीटर्स होते हैं वो कस्टमर ही डिफाइन करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी इसको डिसाइड करती है, बट इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस कस्टमर ही डिसाइड करता है कि मेरे कौन से क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे। और उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो जिनको वो ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन मिलती है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि इसको क्या करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। जनरली क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं ड्राइंग से, या जो DFM डिज़ाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से हमारे CTQ हो सकते हैं। जब हम CTP या क्रिटिकल टू प्रोसेस की बात करते हैं तो जनरली उस CTQ को अचीव करने के लिए PFM जो प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस है, उसके द्वारा हम एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर्स को हम कंट्रोल करें जिससे कि क्रिटिकल टू क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट कर सकें। इन जनरल अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो जो क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। कोई उन्हें CC कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है, क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलता है, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बोलता है। मारुति की भाषा में बात करें तो जो सेफ्टी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको मारू A बोला जाता है, कहीं जगह उसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। सिमिलरली इसी तरह से जो क्रिटिकल टू प्रोसेस के पैरामीटर हैं उसको भी सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या अलग अलग नामों से उसको बोला जाता है। जब हम बात करते हैं क्रिटिकल टू कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो जनरली जो 4 हमारे मेन आप कह सकते हैं कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए किया जाता है। तो वो कस्टमर में कौन आता है? एक तो एंड यूज़र आता है, दूसरा OEM आता है जिसे एक्चुअली में प्रोडक्ट को यूज़ करके उसे कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना है, तीसरा वो ऑर्गेनाइजेशन आती है, और चौथा जो लीगल बॉडीज़ हैं उन सब की रिक्वायरमेंट्स को इन जनरली देखा जाए तो वो सब क्रिटिकल टू क्वालिटी के अंदर आती हैं। जब हम क्रिटिकल टू प्रोसेस की बात करते हैं तो इन चारों कस्टमर्स की नीड को पूरा करने के लिए प्रोसेस में हमें क्या क्या करना है वो सारी क्रिटिकल टू प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है। जनरली जब हम क्रिटिकल टू क्वालिटी की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 6 पर्टिकुलर तरीके होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो क्रिटिकल टू क्वालिटी हो सकती हैं। इट कैन बी फिटमेंट, फंक्शन, इट कैन बी विजुअल, डायमेंशन, इट कुड बी टेस्टिंग पैरामीटर और इट कैन बी अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और इन 6 की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम मीट करने के लिए प्रोसेस में जो भी कंट्रोल लगाते हैं वो हमारे क्रिटिकल टू प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें इंडस्ट्री में किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल टू क्वालिटी एंड क्रिटिकल टू प्रोसेस के, तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है वो आता है कि जनरली इन सब पैरामीटर्स को जो इम्प्लीमेंट करना होता है, जो यूज़ करना होता है, वो ऑपरेटर्स को करना होता है जो कि मशीन पे काम करते हैं, और अक्सर उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती। जो दूसरा मेजर चैलेंज रहता है वो ये रहता है कि हम क्रिटिकल टू क्वालिटी या क्रिटिकल टू प्रोसेस पैरामीटर आइडेंटिफाई तो करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या कंट्रोल लगाना है। मे बी उसमें सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करना है, मे बी 100% इंस्पेक्शन करना है, पोका लगाना है, SPC स्टडी लगाना है, MSA करना है, क्या करना है, वो सब कंट्रोल जनरली नहीं होते। तो फिर क्या पर्पज़ है क्रिटिकल टू क्वालिटी का या क्रिटिकल टू प्रोसेस का। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है जो ऑर्गेनाइजेशन में CTQ और CTP को दी जाती है। तो अगर मैं समरी करूं तो क्रिटिकल टू क्वालिटी वो पैरामीटर्स हैं जो प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं, जो जनरली कस्टमर की तरफ से आते हैं, और क्रिटिकल टू प्रोसेस CTP वो पैरामीटर्स हैं जो क्रिटिकल टू क्वालिटी को अचीव करने के लिए जो सारा काम किया जाता है वो क्रिटिकल टू प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं। मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा क्या की डिफरेंस है बिटवीन CP एंड CP के। इन जनरल बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं आपकी तरफ से, मुझे हेल्प करने, अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखें। और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक आपको मिलेगा, वहाँ और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है इस तरह के वीडियोज़ और इस तरह के ब्लॉग्स आपको हेल्प करना है अंडरस्टैंड करने के लिए तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।